दोस्तों, आज की कहानी हमें ले जाती है एक ऐसी दुनिया में जहां इंसानों और ड्रैगनों के बीच सालों से भयानक दुश्मनी चली आ रही है। समुद्र के बीच बसे छोटे से द्वीप बर्ग पर वाइकिंग्स रहते हैं। यहाँ का हर इंसान बचपन से ही तलवार चलाना और ड्रैगनों से लड़ना सीखता है। उनके लिए ड्रैगन सिर्फ खतरनाक राक्षस हैं, जो हर रात गांव पर हमला करते हैं, जानवर चुरा लेते हैं और पूरे गांव को आग के हवाले कर देते हैं। इसी गांव में रहता है एक दुबला-पतला लड़का हिकअप। उसके पिता स्टोइक पूरे गांव के सबसे ताकतवर योद्धा और मुखिया है। उनकी इच्छा है कि उनका बेटा भी एक दिन महान योद्धा बने, लेकिन हिकअप बाकी लड़कों जैसा बिल्कुल नहीं है। वह ताकत से नहीं बल्कि दिमाग से काम लेता है। इसलिए गांव के लोग उसे कमजोर समझते हैं और उसका मजाक उड़ाते रहते हैं। एक रात फिर से ड्रैगनों का हमला होता है। पूरा गांव युद्ध के मैदान में बदल जाता है। हर तरफ आग, चीख पुकार और उड़ते हुए ड्रैगन दिखाई देते हैं। हिकअप भी अपनी बनाई हुई एक खास मशीन लेकर मैदान में पहुंचता है। तभी उसे आसमान में सबसे रहस्यमय ड्रैगन नाइट फ्यूरी दिखाई देता है। इस ड्रैगन को आज तक किसी ने ठीक से देखा भी नहीं था। हिकअप अपनी मशीन से निशाना लगाता है और एक बड़ा जाल हवा में छोड़ देता है। अचानक एक तेज आवाज आती है और नाइट फ्यूरी अंधेरे जंगल की ओर गिर जाता है, लेकिन किसी को इस बात पर विश्वास नहीं होता। सभी सोचते हैं कि हिकअप झूठ बोल रहा है। अगली सुबह हिकअप अकेले जंगल में निकल पड़ता है। काफी देर खोजने के बाद उसे घायल नाइट फ्यूरी मिल जाता है। ड्रैगन एक पेड़ के बीच फंसा हुआ होता है और खुद को छुड़ा नहीं पा रहा होता। हिकअप धीरे धीरे उसके पास जाता है। उसके हाथ में चाकू होता है। उसे बचपन से यही सिखाया गया था कि ड्रैगन को देखते ही मार देना चाहिए, लेकिन जैसे ही वह ड्रैगन की आंखों में देखता है, उसे पहली बार एहसास होता है कि यह भी एक डरा हुआ जीव है। कुछ पल सोचने के बाद हिकअप अपना चाकू नीचे रख देता है और ड्रैगन की रस्सियां काटकर उसे आजाद कर देता है। ड्रैगन पहले तो गुस्से में दहाड़ता है, लेकिन वह हिकअप पर हमला नहीं करता। कुछ देर दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर ड्रैगन उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी पूंछ का एक हिस्सा टूट चुका होता है, इसलिए वह उड़ नहीं पाता और जमीन पर गिर जाता है। हिकअप को समझ आ जाता है कि अब यह ड्रैगन कभी अकेले उड़ नहीं सकता। यहीं से शुरू होती है इंसान और ड्रैगन की ऐसी दोस्ती जिसने पूरी दुनिया बदल दी। हिकअप रोज चोरी छिपे उस घायल ड्रैगन से मिलने जंगल जाने लगता है। शुरुआत में ड्रैगन उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता। जैसे ही हिकअप पास आता, वह जोर से गुर्राने लगता और हमला करने की कोशिश करता। लेकिन हिकअप जानता था कि अगर उसे इस ड्रैगन का दोस्त बनना है तो उसे धैर्य रखना होगा। वह हर दिन उसके लिए ताजी मछलियां लेकर आता। धीरे धीरे ड्रैगन का डर कम होने लगता है। एक दिन हिकअप अपना हाथ आगे बढ़ाता है। कुछ पल तक ड्रैगन उसे ध्यान से देखता रहता है। फिर वह भी अपना सिर हिकअप के हाथ पर रख देता है। उसी पल दोनों के बीच भरोसे की शुरुआत हो जाती है। हिकअप इस ड्रैगन का नाम टूथलेस रखता है, क्योंकि उसके दांत सामान्य समय में दिखाई ही नहीं देते। जल्द ही हिकअप को पता चलता है कि टूथलेस की पूंछ का आधा हिस्सा टूट चुका है। इसी वजह से वह अकेले उड़ नहीं सकता। तब हिकअप अपनी कारीगरी का इस्तेमाल करता है और लकड़ी, रस्सियों और चमड़े से एक नई कृत्रिम पूंछ बनाता है। वह इस पूंछ को टूथलेस के शरीर से जोड़ देता है, लेकिन उसे उड़ाने के लिए किसी को ऊपर बैठकर उसे नियंत्रित करना पड़ता है। पहली उड़ान आसान नहीं होती। दोनों कई बार पेड़ों से टकराते हैं, पहाड़ों के बीच फंस जाते हैं और लगभग समुद्र में गिर पड़ते हैं। लेकिन धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को समझने लगते हैं। कुछ ही दिनों में हिकअप और टूथलेस आसमान में शानदार करतब दिखाने लगते हैं। बादलों के ऊपर उड़ना, समुद्र के ऊपर तेजी से निकलना और पहाड़ों के बीच से गुजरना दोनों के लिए आजादी जैसा एहसास बन जाता है। इधर गांव में ड्रैगन ट्रेनिंग भी चल रही होती है। हिकअप हर दिन अलग अलग ड्रैगनों का सामना करता है, लेकिन अब वह उन्हें मारने की कोशिश नहीं करता। उसे पता चल चुका होता है कि हर ड्रैगन का अपना स्वभाव होता है। कोई डरने पर हमला करता है, कोई भूख में और कोई सिर्फ अपनी रक्षा के लिए। इसलिए वह हर ड्रैगन को शांत करने का तरीका अपनाता है। कभी वह उसके शरीर के एक खास हिस्से को खुजलाता है,
कभी उसे खाना देता है तो कभी बिना लड़ाई किए उसे काबू में कर लेता है। बाकी सभी प्रशिक्षु हैरान रह जाते हैं। जो लड़का पहले सबसे कमजोर माना जाता था वही अब हर प्रतियोगिता जीत रहा होता है। लेकिन उसकी सबसे बड़ी प्रतिद्वंद्वी एस्ट्रिड को कुछ गड़बड़ लगती है। उसे समझ नहीं आता कि हिकअप अचानक इतना बदल कैसे गया। एक दिन वह चुपचाप उसका पीछा करती है। हिकअप सीधे जंगल पहुंचता है जहां टूथलेस उसका इंतजार कर रहा होता है। एस्ट्रिड यह देखकर डर जाती है कि हिकअप एक खतरनाक ड्रैगन के साथ दोस्ती कर चुका है। हिकअप उसे जबरदस्ती टूथलेस की पीठ पर बैठा देता है। पहले तो एस्ट्रिड घबरा जाती है, लेकिन जैसे जैसे वे बादलों के ऊपर उड़ते हैं उसका डर धीरे धीरे खत्म होने लगता है। यहीं से एस्ट्रिड को भी एहसास होता है कि ड्रैगन उतने बुरे नहीं हैं जितना बचपन से उन्हें बताया गया था। उड़ते उड़ते वे एक रहस्यमय जगह पहुंचते हैं जहां सैकड़ों ड्रैगन लगातार खाना लेकर एक विशाल गुफा में जा रहे होते हैं। जब वे छिपकर देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। गुफा के अंदर एक बहुत ही विशाल और डरावना ड्रैगन रहता है। वही सभी छोटे ड्रैगनों को इंसानों के गांव पर हमला करने के लिए मजबूर करता है। अगर वे उसके लिए खाना नहीं लाए तो वह उन्हें ही खा जाता है। अब हिकअप को समझ आ जाता है कि असली दुश्मन ड्रैगन नहीं बल्कि यह विशाल राक्षसी ड्रैगन है। हिकअप तुरंत गांव लौटता है ताकि सबको सच बता सके, लेकिन उसकी बात फिर भी कोई नहीं मानता। उल्टा उसके पिता को पता चल जाता है कि हिकअप ने एक ड्रैगन को मारने की बजाय उससे दोस्ती कर ली है। गुस्से में स्टोइक टूथलेस को पकड़ लेते हैं। उन्हें लगता है कि यही ड्रैगन उन्हें बाकी सभी ड्रैगनों के ठिकाने तक पहुंचा देगा। मजबूर होकर टूथलेस उन्हें उसी विशाल ड्रैगन के घोंसले तक ले जाता है। गांव वाले खुश थे कि अब वे हमेशा के लिए ड्रैगनों का अंत कर देंगे, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि असली खतरा अभी उनका इंतजार कर रहा है। अब स्टोइक और गांव के लोग टूथलेस की मदद से ड्रैगनों के छिपे हुए ठिकाने तक पहुंच जाते हैं। उन्हें लगता है कि आज वे सभी ड्रैगनों का अंत कर देंगे, लेकिन जैसे ही वे गुफा का दरवाजा तोड़ते हैं अंदर से वही विशालकाय ड्रैगन बाहर निकल आता है। उसका आकार इतना बड़ा था कि पूरे जहाज उसके सामने खिलौनों जैसे लग रहे थे। वह एक ही हमला करके कई जहाजों को तबाह कर देता है। गांव वाले पहली बार समझ जाते हैं कि हिकअप सही था। असली दुश्मन छोटे ड्रैगन नहीं बल्कि यही राक्षसी ड्रैगन है। उधर हिकअप अपने दोस्तों के साथ ड्रैगनों पर सवार होकर युद्ध के मैदान में पहुंचता है। वह सीधे टूथलेस के साथ उस विशाल ड्रैगन का सामना करता है। दोनों के बीच आसमान में जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। विशाल ड्रैगन बार बार आग उगलकर उन्हें खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन हिकअप अपनी समझदारी से हर हमले से बच निकलता है। आखिर में हिकअप को उसकी सबसे बड़ी कमजोरी समझ आ जाती है। जैसे ही वह आग उगलने की तैयारी करता है टूथलेस उसके खुले मुंह के अंदर अपना सबसे ताकतवर प्लाज्मा ब्लास्ट छोड़ देता है। अगले ही पल जोरदार धमाका होता है। विशाल ड्रैगन बुरी तरह घायल होकर आसमान से नीचे गिरता है और हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। लेकिन इस लड़ाई में हिकअप भी बुरी तरह घायल हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो उसे पता चलता है कि उसने अपना एक पैर खो दिया है। फिर भी वह खुश था क्योंकि उसने इंसानों और ड्रैगनों के बीच वर्षों पुरानी दुश्मनी खत्म कर दी थी। अब गांव में कोई लड़ाई नहीं होती। इंसान और ड्रैगन एक साथ रहने लगते हैं। टूथलेस और हिकअप की दोस्ती पहले से भी ज्यादा मजबूत हो जाती है। और इसी खूबसूरत अंत के साथ यह फिल्म हमें सिखाती है कि कभी कभी जिससे हम सबसे ज्यादा डरते हैं वही हमारा सबसे अच्छा दोस्त भी बन सकता है।